बकरियों को ज़िबा करता और बाजार में गोश्त बेचता। वो अपनी बकरियों को जंगल में ले जाया करता था और जंगल में ले जाकर अपनी बकरियों को ज़िबा करता था और बाजार में जाकर उसका गोश्त बेचता था। एक दिन वो अपनी बकरी को जंगल में ज़िबा कर रहा था। पहाड़ के नीचे बकरी को उसने ज़िबा किया और एक बकरी को ज़िबा किया और खून में सनी हुई वही छुरी लेकर उसको पेशाब लगा। वो पेशाब करने के लिए झाड़ी के पास चला गया। झाड़ी के पास जैसे ही वो खून से सनी हुई छुरी को लेकर झाड़ी के पास गया और उसने अपनी लुंगी उठाकर पेशाब करना शुरू किया। जैसे ही उसने पेशाब करना शुरू किया तो क्या देखता है कि इसी झाड़ी के पास ताज़ा ताज़ा खून पड़ा है। वो जल्दी से पेशाब करके हटा और उसने झाड़ी के करीब गया। उसने जंगल की हरी भरी घास को हटाया झाड़ी को और क्या देखा, ये खून कहाँ से आ रहा है। जैसे उसने झाड़ी को हटाया तो क्या देखा, एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक आदमी मरा पड़ा है और अभी किसी ने मारा है। खून जमा भी नहीं है, उसका खून बह रहा है। इस आदमी ने अपनी छुरी देखी, इधर इस आदमी के खून को देखा। ये ताज़ा ताज़ा खून, यह आदमी अभी अभी मरा है और इसका खून है। यह आदमी कभी देखता, इसने आगे जो नजर दौड़ाई, शायद इसको अभी अभी किसी ने कत्ल किया है, भाग रहा होगा। जैसे ही इस कसाई ने, इस कसाब ने अपनी निगाह आगे बढ़ाई तो क्या देखता है कि सामने हजरत अली की पुलिस खड़ी हुई है। नजर देख आ रहे, बकरी ज़िबा करके पेशाब करने चला गया। जिस झाड़ी के पास पेशाब किया उसी झाड़ी में एक आदमी की लाश है, ताजा ताजा खून है। जैसे ही उसने उस लाश को देखा कातिल कहां है, किसने इसको कत्ल किया, जो देखा तो उधर हजरत अली की पुलिस दौड़ती हुई चली आ रही है। और पुलिस ने जब इस आदमी को देखा, लाश के पास ये आदमी खड़ा है, छुरी इसके हाथ में है और खून छुरी में लगा हुआ है। क्या होगा ऐसी सूरत में, आप क्या करेंगे? पकड़ लिया। इसने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। उस ज़माने में लेबोरेटरी भी ऐसी नहीं थी कि इसकी छुरी में लगे हुए खून की जांच हो जाएगी बकरी का है कि इंसान का है, कुछ नहीं। लाश के पास तुम मिले हो, तुम्हारे हाथ में छुरी मिली है और छुरी में खून लगा है और ताज़ा ताज़ा खून है। उसने बहुत कुछ कहा लेकिन पुलिस उसको पकड़ के सीधे ले आई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी पूरी दास्तान सुनी। कहने लगा, अली मैं इस बात को कबूल करता हूं कि छुरी में खून लगा है मेरी। ये भी सच है जो आपकी पुलिस कह रही है कि मैं मौके वारदात पे मौजूद था, उस लाश के पास मैं मौजूद था। और यह भी सच है कि मैं जब पहुंचा तो वहां ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था। लेकिन यह सच नहीं है कि मैंने इसे कत्ल किया है। मैं तो कसाब हूं, मैंने तो बकरी ज़िबा की थी और बकरी जहां काटी थी वहीं मुझे पेशाब लगा और मैं उसी छुरी को लेके आगे बढ़ गया। हजरत अली ने कहा, अच्छा तुम्हारी बात भी मैंने सुन ली, कल बताऊंगा, जो फैसला होगा कल होगा। नींद आ जाएगी उसको। सुबह हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी को फिर बुलाया। कहा, मैं रात भर सोचता रहा कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला करूं। इस मकतूल के, जिसको कत्ल किया गया, उस आदमी के दोनों बच्चे यहां मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे खून का बदला खून चाहिए। तुम कहते हो मैंने बकरी काटी, मेरी पुलिस ये कहती है कि मैंने तुम्हें लाश के पास पकड़ा, छुरी तुम्हारे हाथ में थी, खून ताजा ताजा गिर रहा था, तुम्हारी छुरी में भी ताजा खून लगा था और उस लाश के पास भी ताजा खून था। मेरी पुलिस का कहना यह है कि इतनी जल्दी कत्ल करके कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई था तो भागता, लेकिन मेरी नजर किसी भागने वाले पर नहीं पड़ी, इसलिए कुछ नहीं, इसी आदमी ने कत्ल किया है। मैं रात भर सोचा, आए
बकरियों के कसाब, आए बकरियों को ज़िबा करने वाले, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कातिल तुम्ही को माना जाए और मैं इस आदमी के कत्ल में तुम्हें भी कत्ल की सजा सुनाता हूं। लिहाजा लोगों, जुमे का दिन आने दो, आज मंगल का दिन है, बुध जुमरात जुमा, 2 दिन 3 दिन और इंतजार कर लो और जुमे के दिन इस आदमी को ले जाकर मैदान मक्तल में सबके सामने इस आदमी को कत्ल कर दो। अब जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए। जैसे ही जुमे का दिन आता है, काजियों से भी कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। जजों से भी गलत फैसले हो सकते हैं। मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? अब खुल के मत बुलवाइए। ये सारे काम सब अचानक हो रहे हैं, अचानक। ये सब स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक है। जितने भी चीजें सर्जिकल स्ट्राइक कहलाती हैं, ये सब अचानक होने वाला। हजरत अली ने भी फैसला गलत कर दिया, इस आदमी को ले जाओ और कत्ल कर दो जुमे के दिन। हालांकि कातिल ये नहीं है। जुमे का दिन आ गया। अब जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए। जुमे का दिन आ गया, उस आदमी ने जुमे की नमाज भी पढ़ी, जो बकरी का ज़िबा करता था। उस आदमी ने जुमे की नमाज भी पढ़ी। उसको अली की पुलिस पकड़कर मैदान मक्तल भी ले गई। हजरत अली भी आज मौजूद हैं। जल्लाद ने अपने हाथ में तलवार ले रखी है और जुमे के दिन ऐलान भी हो चुका है, आ जाओ और कातिल को कत्ल किया जाएगा। सब चारों तरफ से घेरे हुए आज देख रहे हैं कि एक आदमी को, एक कसाई को कत्ल किया जाएगा। लेकिन इधर वो असली मुजरिम, जो असली मुजरिम था, जिसने कत्ल किया था उस आदमी को, इधर मस्जिद में वो भी नमाज पढ़ने आया हुआ है। उसने भी सजदा किया है। सजदा करने के बाद सारे लोग मस्जिद से निकल गए। उसने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, अल्लाह, मैंने उस आदमी को कत्ल किया है। असल मुजरिम तो मैं हूं, असल मुजरिम तो मैं हूं, और आज मेरी वजह से एक बेकसूर मुसलमान मारा जा रहा है, और मैंने उसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो मुजरिम था मेरा और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैंने उसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मेरे खानदान के, मेरे घर के किसी आदमी को कत्ल किया था, लेकिन सबूत नहीं था। शरीयत सबूत मांगती है, इसलिए मैंने उसको कत्ल किया था और चाहता था कि मैं छिप जाऊं। मैं छिप भी गया, बच भी गया, लेकिन अल्लाह, ये सदमा मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि आज मेरी वजह से एक नाहक आदमी को कत्ल किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मस्जिद से निकलता है और जैसे ही अली ने हुक्म दिया कि इस आदमी को कत्ल कर दो, जल्लाद तलवार आगे बढ़ाता है, लेकर आगे बढ़ता है, उस आदमी की गर्दन को झुकाता है और तलवार उठाकर जो ही मारने वाला होता है, इधर से आवाज आती है, रुक जाओ। मजमे से आवाज आती है एक आदमी की, रुक जाओ। जल्लाद रुक गया, कहा, आए अली, असली कातिल ये नहीं है, असली कातिल मैं हूं। इसने उस आदमी को कत्ल नहीं किया, असल कातिल मैं हूं। इसके बदले मुझे कत्ल करो, इस बेकसूर को कत्ल मत करो। हजरत अली ने कहा, रुक जाओ। उसको छोड़ा, कहा, तुमने कत्ल किया? हाँ। क्यों? इसलिए किया, ये आदमी कातिल नहीं है। नहीं। तुम जुर्म कबूल करते हो? हाँ। आए जल्लाद, अब इस आदमी को पकड़ लो और इस आदमी को छोड़ दो। जैसे उस आदमी को पकड़ा गया, उसके हाथ पीछे से बांधे गए, उसका सर नीचे किया गया। इतने में हजरत हसन आ गए और हजरत हसन अपने बाप अली से कहने लगे, अय अब्बू, आप इस आदमी को कैसे कत्ल कर सकते हैं? हजरत अली ने कहा, क्यों नहीं, ये कातिल है और इसने जुर्म कबूल किया है।
हज़रत हसन कहते हैं कातिल तो है, जुर्म तो कबूल कर रहा है, लेकिन इसने एक नेक काम भी तो किया है, और वो नेक काम ये कि इसने वक्त पर आकर एक बेकसूर आदमी की जान भी तो बचा ली है। अगर ये ना आता तो एक बेकसूर मारा जाता। एक बेकसूर आदमी की जान बचाने के बदले में क्या आप इसे नहीं बख्शेंगे? अल्लाह फरमाता है जिसने किसी एक इंसान को बख्शा, जिसने किसी एक इंसान को, वमन अहयन्नासा, जिसने किसी एक इंसान को जिंदा रखा, एक इंसान को जिंदगी दी, उसने एक को नहीं बल्कि पूरी कायनात के लोगों को जिंदगी दी, पूरे कायनात के लोगों को उसने जिंदा कर दिया। तो इसने एक इंसान को वक्त से पहले बचा लिया, टाइम पर आकर इसने एक बेकसूर की जान बचाई, इसलिए आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। हजरत अली कहते तुम ठीक ही कह रहे हो, इसलिए उस असल कातिल को भी छोड़ दिया गया। पूरा वाक़या सुनाने का मकसद क्या था कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के कत्ल होते हुए नहीं देखता था। अरे मैं तो बच गया, वो मरे, लेकिन ऐसा नहीं, मेरी वजह से वो मारा जा रहा है। वक्त पर आ गया और कहने लगा मुझे कत्ल कर दो लेकिन इसको छोड़ दो। ये एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होती है।